गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले लेसन में सीखा था अबाउट एक्लिप्सेस, सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस। अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल और एक्टिविटी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन वी थ्रो अ बॉल ऑन ग्राउंड। जब हम एक बॉल को ज़मीन पे ज़ोर से फेंकते हैं तब क्या होता है। तो वो ऐसे जाती है पहले, फिर बाउंस करके अलग डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। तो एक्टिविटी 5 इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर, लेकिन उसमें बॉल का यूज नहीं हो रहा है, उसमें एक बीम ऑफ लाइट समथिंग लाइक दिस ऐसे यूज हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट को मिरर में ऐसे चमकाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट मूव्स टू अनदर डायरेक्शन ओवर हियर। तो दिस बिहेव समथिंग लाइक द बॉल ओनली। जैसे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, बीम ऑफ लाइट ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है। और ऐसे बाउंस होके मिरर के वजह से जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो दिस वाज आवर एक्टिविटी जहां हमें एक बीम ऑफ लाइट को मिरर में ऐसे ऑन करना था। ऑन करने के बाद वील सी कि वो बीम ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, विच इज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट इतना क्यों होता है। हम इतनी बारी लाइट पढ़ रहे हैं तो हमने ये वर्ड बहुत बारी सुना इस चैप्टर में कि जो नेचुरल लाइट होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक एन ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो हम चीज़ें देख ही नहीं पाएंगे। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन एनेबल्स अस टू सी थिंग्स, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीज़ें देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस इमेज हमारा सोर्स ऑफ लाइट है द सन एंड ये हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जब नॉन ल्यूमिनस दैट मीन्स ओपेक जिसकी खुद की लाइट ना हो उस पे अगर लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम जैसे ह्यूमन बींग्स को वो चीज़ें दिखती हैं। तो ये रिफ्लेक्शन की इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट पार्ट है हाउ डज अ प्लेन मिरर फॉर्म एन इमेज। मतलब कि जब हम आईने में देखते हैं, प्लेन मिरर आईना होता है, तो हमें ऐसे कैसे दिख पाता है ऑब्जेक्ट, या फिर हम खुद ही कैसे देख पाते हैं अपने आप को। तो क्या होता है, सबसे पहले इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन दिस। हमने पढ़ा था कि लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कलर्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कलर्स। तो उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है वो ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। So when the light from the objects falls on the mirror, it is reflected away। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने हो, उसकी लाइट जब मिरर पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में जाती है तब हम वो मिरर वाली ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, जो कि एक इमेज फॉर्म होती है। दिस इज द रियल ह्यूमन एंड दिस इज द इमेज ऑन अ मिरर। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, जब प्योर वाटर होता है या क्लियर वाटर होता है, दैट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मिरर समटाइम्स। इसमें हम देख सकते हैं हाउ ताजमहल की पूरी इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है बिकॉज द वाटर इज प्योर एंड क्लियर। अगर यहीं पे मूविंग होता तो इतना क्लियरली नहीं दिख पाता। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। एंड कैसे माउंटेन्स वगैरह भी अगर पानी थोड़ा स्टिल हो तो ज्यादा क्लियरली दिख पाता है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि कैसे हमें लेक्स या पॉन्ड वाटर में पेड़ या फिर बिल्डिंग्स या फिर पहाड़ हमें दिखते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस। यहाँ पे भी लाइट वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाता है इसलिए। नेक्स्ट पार्ट है कि एक इमेज और शैडो के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमने ये दोनों चीजें पढ़ी अभी अभी। हम जो मिरर में देखते हैं उसको बोलते हैं इमेज, और किसी सोर्स ऑफ लाइट की वजह से जो ऐसी चीज फॉर्म होती है फॉर ह्यूमन बींग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो, उसको बोलते हैं शैडो, ये ब्लैक वाला पार्ट। तो अब हमें इनके बीच में डिफरेंस ऑब्जर्व करना है। फर्स्टली हम कलर में देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कलर इन द मिरर इमेज
ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जबकि एक शैडो का इमेज चाहे कुछ भी हो जाए इट ऑलवेज रिमेन्स ब्लैक. नाउ शेप हमें सारे, यहाँ पे वी कैन सी कि नोज भी दिख रही है, आईज भी दिख रही है, सारे डिटेल्स दिख रहे हैं एंड शेप ऑफ द बॉडी भी पूरी दिख रही है. यहाँ पे शेप और थोड़ी बहुत बिकॉज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट की पोजिशन की वजह से चेंज हो सकती है. अगर सन डायरेक्टली ऊपर है तो अलग टाइप की शैडो फॉर्म होती है, अगर साइड में है तो अलग टाइप की शैडो थोड़ी बड़ी छोटी होती जाती है डिपेंडिंग की सोर्स कहाँ पे है. एंड डिटेल्स एज आई सेड कि यहाँ पे हमें कोई भी डिटेल्स नहीं दिख रहे, यहाँ हमें नहीं दिख रहा है कि कैसा हेयर है, कैसे नोज है, क्या कपड़े पहने हैं, बिकॉज इट्स ऑल ब्लैक इन कलर. नाउ आई हैव रिटन डाउन द डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड अ शैडो. सबसे पहले शैडो फॉर्म होती है जब लाइट की कमी पड़ती है, तो वो अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा वो वाले पार्ट में हमने नोटिस किया था जहाँ पे कोई लाइट नहीं पड़ पा रही थी ऑब्जेक्ट के पीछे वाले पार्ट से, जबकि इमेज जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में उसके रिफ्लेक्शन से बन पाती है. सेकेंड इज शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर, जबकि इमेज का कलर ऑलमोस्ट द सेम होता है एंड वो सारे डिटेल्स देख पाते हैं हम जो कि हम शैडो में नहीं देख पाते. लाइक वी जस्ट सॉ इन दिस वन, यहाँ हमें सारे डिटेल्स दिख रहे हैं, वेयर एज इन शैडो इट इज जस्ट ब्लैक इन कलर एंड हम डिटेल्स नहीं देख पा रहे हैं. Now the next part is a little similar to activity 7 on page number 158, but not the exact thing. इसमें हमने क्या किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे हमने दिया है, एक स्ट्रेट बीम के सामने हमने जब एक कोम रख दिया तो बिकॉज ऑफ दिस टूथ ऑफ द ब्रश ये यहाँ पे ऐसे पैरेलल शैडो फॉर्म हो गई है. एंड जब यहाँ पे मिरर आता है तो वो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल वे में ही करती है. पैरेलल मतलब कि बीम जो है उसके बीच वाले जो डिस्टेंसेस है वो हमेशा इक्वल हैं. यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके डायरेक्शन चेंज हो गई है, बट इफ यू सी द डिफरेंस ओवर हियर डिस्टेंस में वो सेम ही रहता है बिकॉज दे आर स्टिल पैरेलल. नेक्स्ट आपका एक हॉट्स क्वेश्चन है ऑन पेज 158, दैट इज व्हाट विल यू सी इफ यू लुक एट अ प्लेन मिरर इन अ डार्क रूम. मतलब कि अगर एक रूम में पूरा अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है एंड देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट, तो आपको मिरर में क्या दिखेगा. सो द आंसर इज, सबसे पहले वी नो अगर हमें रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले लाइट होनी चाहिए. अगर लाइट ही नहीं है तो दैट मीन्स रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा दैट मीन्स वी विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, विच इज रिटन हियर. सिंस देयर इज नो लाइट, there will be no light to be reflected in the dark room, we will not be able to see anything in the mirror. तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा in this case.